सर लोकल प्रॉपर्टी की अगर बात कर लें तो इसका जो है सारा खाता अलहदा है, तो इसके पे भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, तो उनके हवाले से भी अपने ना चंद नुकात बयान कर दें। जी बिल्कुल शहबाज, तुमने सही कहा है कि हम तो रनिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ उन पे काम करते हैं, और उस हवाले से हमने काफ़ी अपने व्यूअर्स को आगाही दी है बिल्डर्स के रिलेटेड, उनके फ्रॉड के तरीके बताए हैं, कौन सा ऑथेंटिक बिल्डर किस तरह होता है, काफ़ी सारा हम उसको कर चुके हैं। लेकिन एक होती है लोकल प्रॉपर्टी। लोकल प्रॉपर्टी ऐसे है जैसे कोई फ्लैट, घर, मकान या प्लॉट किसी आबादी के बीच में पड़ा है, तो उसमें किस तरह फ्रॉड हो सकते हैं। तो 3-4 नुकात आज मैं ज़रा डिस्कस करना ज़रूरी समझूंगा। अच्छा, सबसे पहले ना अब लास्ट वीडियो में भी आपने एक सवाल किया था कि रजिस्ट्री अगर कोई बंदा करवाता है तो उसमें फ़्रॉड हो सकता है। तो मैंने एक चीज़ आपसे डिस्कस की थी, हदूद रबा, कि जब भी रजिस्ट्री करवाएं उसमें हदूद रबा लाजमी मेंशन करें कि प्लॉट के शुमाल जनूब में क्या है, मशरक़ मग़रिब में क्या है, तो ये लाजमी मेंशन करें। होता क्या है नॉर्मली कि एक शख्स है, उसके पास एक प्रॉपर्टी नहीं है, 4-5 प्रॉपर्टियाँ हैं, या एक कनाल ज़मीन पड़ी है, उसमें से आपको 5 मरले दे रहे हैं, 10 मरले दे रहे हैं। अच्छा, रजिस्ट्री में वो आपको लिख के दे देगा 5 मरले। लेकिन अब क्या है, जब देने की बारी आएगी तो तब आपको कहेगा जी मैंने तो ये बैक साइड की जो ज़मीन है ये तो मैं दी थी, फ्रंट की तो दी ही नहीं थी। जारी बात है, आपने जब रजिस्ट्री में हदूद रबा मेंशन नहीं किया तो आप फंस चुके हैं, या वक्ती तौर पे आपको एक वो बैक फ्रंट की ज़मीन दे देता है रजिस्ट्री करके, लेकिन जो है एक्चुअल रजिस्ट्री बैक साइड की ज़मीन की कर देता है, लेकिन एक्चुअल फ्रंट साइड की ज़मीन की रजिस्ट्री किसी और को करके दे देता है। लेकिन अब आपको तो उसने वर्बली फ्रंट कहा है, रजिस्ट्री बैक साइड की एरिया की दिया, आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की तो दूसरी पार्टी आ गई जिसके पास एक्चुअल रजिस्ट्री फ्रंट की ज़मीन की थी, तो वहाँ पे फिर आप फंस चुके हैं। तो हदूद रबा आपने लाजमी मेंशन करना है रजिस्ट्री के अंदर, इस चीज़ को आप लाजमी समझ लें। और ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है इस वक्त मार्केट के अंदर, बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है कि रजिस्ट्री किसी और एरिया की आपको करके दे दी जाती है, हदूद रबा मेंशन नहीं किया जाता, बाद में वो ज़मीन जो आपको वर्बली बताई गई है आप कब्ज़ा करते हैं तो उस पर इशूज़ क्रिएट हो जाते हैं। इस चीज़ का आप जो है ना लाजमी ख्याल रखें। अच्छा, फिर ज़मीन आपको मुश्तरका खाता में से दी जा रही है, मुश्तरका खाता में से आपको ज़मीन प्लाट दिया जा रहा है, लेकिन सालम खाता अभी तक उसी तरह पड़ा हुआ है। अब मुश्तरका खाता पे तो पहले हम वीडियोस बना चुके हैं, वो हमारे व्यूअर्स जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। सालम खाता जो है इस पर एक अलग से वीडियो हम बना देंगे डीपली। तो सालम खाता ऐसे ही पड़ा है, मुश्तरका खाते में से आपको उन्होंने कोई ज़मीन प्लाट दे दी है तो उस पर भी इशू क्रिएट हो सकता है। तो मुश्तरका खाता से ज़मीन लेते हुए आपने हर चीज़ को पहले कंफर्म कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आता है ज़ायद बै का एक वर्ड यूज़ होता है प्रॉपर्टी में। अब ज़ायद बै क्या है कि एक तो एक्चुअल प्रॉपर्टी है बंदे की, ज़मीन एक्चुअल है, लेकिन अब वो क्या करता है पटवार खाने से गलियों के नंबर निकलवा के वो भी बीच में ही सेल कर रहा होता है, गलियों के नंबर के फ़र्द ले लेता है या गलियों के नंबर ले लेता है और वो भी शामिल करके बेच रहा आपको सेल कर रहा होता है। लिहाजा ज़ायद बै का भी आपने ख्याल रखना है कि कहीं जो ज़मीन दे रहा है इसमें कोई ज़ायद बै तो शामिल नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बंदे की ज़मीन है मुश्तरका खाते में पड़ी है, लेट्स सपोज एक मुश्तरका खाता है 150 कनाल, उसमें एक बंदे की अपनी ज़मीन सिर्फ 50 कनाल है, बाकी ज़मीन उसके भाई की है, कज़न की है, जो यहाँ मौजूद ही नहीं है, आउट ऑफ सिटी हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, ओवरसीज़ हैं। अब वो क्या करता है, अपनी ज़मीन तो उसने बेच दी एक्चुअल जैसे बेचनी चाहिए, उनकी भी ज़मीन बेचना शुरू कर देता है प्लॉट्स बना के। किस तरह? वो इस तरह बेचना शुरू करता है कि अगर उस एरिया में मरला लेट्स सपोज 3 लाख का है तो वो 1.5 लाख का मरला बेच करके रेट रातों रात बेचना शुरू कर देता है, और उसका आपको सिर्फ एक स्टैम्प दे रहा है, स्टैम्प पेपर पे आपको बेच रहा है। तो उस स्टैम्प पेपर की कोई वर्थ नहीं है। अगर तो जगह इंतकाल वाली है, रजिस्ट्री वाली है, तो आपको सिंपली एक स्टैम्प पेपर दिया जा रहा है, तो वो स्टैम्प पेपर की कोई वर्थ नहीं है। कल को कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप उस पर चाहे कब्ज़ा भी दे दे, चाहे आप तामीरात भी कर लें, लेकिन आप इलीगल बैठे हैं, कल को वो तामीरात के साथ आपको छोड़नी पड़ेगी ज़मीन। तो ये कुछ नुकात हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर इनका ख्याल रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप बच जाएंगे फ्रॉड से।